एक लड़का था 20-22 साल का ही आपकी उम्र का, वो एक दिन एक स्वामी जी के पास गया एक आश्रम में, और आश्रम में जाके उसने कहा कि स्वामी जी नमस्कार। बोले नमस्कार। स्वामी जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि अब मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो स्वामी जी बोले पागल, इतनी छोटी उम्र में कोई संन्यास लेता है? तू संन्यास काहे को ले रहा है? नहीं स्वामी जी मुझे लेना है, तो उसमें उम्र का क्या काम? नहीं उम्र का नहीं है, लेकिन तू ले काहे के लिए रहा है बता दो भाई, इतनी जल्दी संन्यास ले रहा है। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे है ना, मैं थोड़ा वीक हूँ, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ, और मैंने सुना है कि जो ये आश्रम में जो ध्यान व्यान सिखाते हैं और ये जो सब चीज़ें सिखाते हैं उससे आदमी थोड़ा पावरफुल बन जाता है। आपको आप मंत्र सिखाते, तंत्र सिखाते, विद्या सिखाते, ये सारी चीज़ों से पावरफुल हो जाता है व्यक्ति। जो मैं नहीं बन पाया, जो नहीं कर पाया, वो मैं यहाँ रह के करना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि तू कमज़ोर है? अरे स्वामी जी सही बोल रहा हूँ मैं, मेरी टीचर भी मुझसे कहती थी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे फादर मुझे, मेरे सारी फैमिली, सारा सोसाइटी मुझे जानती है और मैं रियली कमज़ोर हूँ। तो मैं यहाँ आके थोड़ा सा आपके पास समय बिताना चाहता हूँ और संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। हाँ मैं ऐसा नहीं कि मजाक कर रहा हूँ, आप जो परीक्षा मेरी लेना चाहे ले सकते हैं। आप बोलोगे पेड़ से कूद जा, खाई में कूद जा, मैं मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे लेना है। तो उन्होंने कहा सुन, ये मरने का जो है ना, खाई से कूद गया मर गया, ये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आश्रम है, यहाँ आसानी से संन्यास नहीं मिलता है। संन्यास बहुत टफ चीज़ है। लोग सोचते हैं संन्यास मतलब क्या, कुछ नहीं, बेकार। नहीं, संन्यास बहुत टफ है। तू ले पाएगा? हाँ स्वामी जी आप मुझे बताइए क्या करना क्या है, मैं हर तरह से आपकी परीक्षा पे पास होने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा फिर एक काम कर, अंदर जा, संन्यास हमारे आश्रम के अंदर एक कुटिया बनी है, छोटी सी कुटिया। कुटिया जानते हैं आप? एक छोटा सा हट होता है उसका बांस का, और उसमें घास वास लगा के छोटा सा कमरा जैसा बना देते हैं, उसको कुटिया बोलते हैं। और उसके अंदर छोटा सा दरवाज़ा है, उसमें दरवाजे में से अंदर घुसना झुक के, और वहाँ पे एक मटका रखा है, पानी रखा है, और थोड़े से फल रखे। तुझे भूख लगे तो फल खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, लेकिन सुन अभी जो बजा सुबह के 9, और 9 बजे से रात को 9 बजे तक तू वहाँ पर रहना 12 घंटे पूरे, और 12 घंटे ध्यान करना। क्या ध्यान करना है? ऐसे झुक जाना, अपने आप को झुका लेना, ऐसे आधे उठे आधे बैठे। बोले हाँ फिर? और अपने मन से दोहराना कि मैं भैंस हूं। क्या? मैं भैंस हूं? ये कैसा ध्यान? नहीं तू नहीं कर पाएगा क्या? नहीं स्वामी जी कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये भी कोई ध्यान होता है कि मैं भैंस हूं? मैं तो भैंस हूं ही नहीं। तो तू बोल दे नहीं कर पाएगा। नहीं स्वामी जी कुछ और नहीं दे सकते आप, ये भैंस के अलावा कहाँ भैंस के चक्कर में लगा रहे मेरे को? नहीं हमने जो बोला तुमको करना पड़ेगा। अरे स्वामी जी क्या करना क्या? देखो ध्यान से सुनो, ऐसे झुकना और अपने आप से बार बार मंत्र उच्चारण करके कहना कि मैं भैंस हूँ, 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 मैं भैंस हूँ। बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। कब तक बोलना? रात को 9 बजे तक, 12 घंटे। और 9 बजे तुम मेरे पास आना, अपन दोनों यहीं बैठेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है? फिर हम सुबह सोचेंगे तुम्हें संन्यास देना है कि नहीं देना। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। वो भी पक्का आदमी था, गया, छोटी सी कुटिया बनी थी, कुटिया में घुस गया, घुस के जाके झुक गया, पानी पी लूँ पहले। पानी पिया थोड़ा सा, उसने थोड़ा सा कुछ फल वल खाए और बैठ गया। बोले लगा कि मैं भैंस हूँ, 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 मैं भैंस हूँ। बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, जपता गया। 2 बज गया। 2 बजे थोड़ी सी भूख लगी, उसने जाके फिर से थोड़े फल खाए, पानी वानी पिया। आज खाना नहीं खाना, सिर्फ फल खाने, पानी पीने, गुरुजी ने कहा है। और 9 बजे तो फिर खाना मिल ही जाएगा, तो 9 बजे तक बोलना है। और उसने अपनी घड़ी भी सामने रख दी कि देखते हैं कितना बज रहा है। वो बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। 2 बज गए, 2 से 4 बज गए, 4 से 5 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, बोलता गया 12 बज गए रात को। स्वामी जी को ध्यान ही नहीं किया, आदमी को भेजा था मैंने। स्वामी जी ने खाना खा के सो गए। स्वामी जी की नींद खुली रात को 1 बजे, और उन्हें याद आया कि वो बंदे को भेजा था कि 9 बजे तक वहाँ बैठ के बोलना। भेज वो आया ही नहीं, कहीं बेहोश होश तो नहीं हो गया? रुको मैं खुद जाके देखता हूँ। स्वामी जी गए, जाके देखा, दरवाजे के अंदर घुसे तो बैठा हुआ मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ बोल रहा। स्वामी जी कहा ओए तू आया क्यों नहीं? मैंने तुझसे कहा था कि 9 बजे आ जाना। पहली बार से तू मेरी बात को नहीं मान रहा है। गुरुजी की बात तो पहले माननी चाहिए, तुम्हें आना था, आया क्यों नहीं? तो बोलता महाराज गुरुजी मैं कैसे आता? बोले क्यों कैसे आता? अब इतनी मोटी भैंस इतने पतला दरवाजे से निकलेगी कैसे? गुरुजी कहने लगे और क्या, मैं भैंस हूँ। उसने पानी लिया, गुरुजी ने मुंह पे एक फेंक छींटा मारा, बोला खड़ा हो जा, तू कोई भैंस वैंस नहीं है, तू एक इंसान है।
एक ऐसा इंसान जो बाकी इंसान के जैसे खड़ा हो अपने आप को, देख तूने सिर्फ 12 घंटे अपने आप का प्रयास किया कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, तो 12 घंटे के उच्चारण के बाद तू मानने लगा कि तू भैंस है। और ये दुनिया तुझे बचपन से कहती आ रही है कि तू कमज़ोर है, तू कमज़ोर है, तू कमज़ोर है, और तूने अपने आप को कमज़ोर मान लिया। ताली तो बजा दीजिए एक बार। आज से तू कमज़ोर नहीं है। हाँ, तूने उन चीज़ों को फोकस किया जिसमें तू कमज़ोर है, तूने उन चीज़ों पे हाईलाइट किया, तूने उन चीज़ों को अंडरलाइन किया। आपने देखा बचपन में आप छोटे थे, आप जब कुछ लिख के कॉपी में टेस्ट देने जाते थे, टेस्ट का जब रिजल्ट आता था, टीचर कभी कभी कॉपी दिखाती थी या हमारी फेयर कॉपी जब जांचती थी, तो जब ला के वापस देती थी तो उसमें कुछ लाल गोले बने होते थे जहाँ जहाँ हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। लेकिन टीचर की यहाँ गलती ये होती थी कि वो लाल पेन से लाल गोले तो बना देती थी, लेकिन नीले पेन से नीले राइट नहीं लगाती कि बंदे ने 4 स्पेलिंग मिस्टेक करी है और 240 सही वर्ड भी लिखे हैं, तो वो 240 पे राइट का मार्क नीले पेन से नहीं लगाया जाता। इसकी वजह से हमारे माइंड में क्या बात घुस जाती है कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती। अरे बहुत कम हुई, 240 वर्ड सही और 4 वर्ड गलत, तो ये तो बहुत कम हुई ना। लेकिन हमको ऐसा बता दिया गया और ऐसा माइंड में चला गया, तब से बचपन से हमारी पूरी सोसाइटी ने हमें वीक बनाने का ही काम किया। इससे तो अच्छा मोगली होते ना, मोगली। कोई बच्चा मोगली की तरह बड़ा हो और वैसे ही डेवलप हो जाए और उससे पूछो कि तू कमजोर है, तो कहेगा ये क्या होता है। उसको ये वर्ड ही समझ में नहीं आएगा कि कमजोर मतलब क्या। कोई हाथी को कंप्लेंट नहीं, कोई शेर को, कोई कुत्ते को, कोई बकरी को कंप्लेंट नहीं है कि वो वीक है दूसरों से। केवल इंसान को कंप्लेंट है कि वो डेवलप नहीं है, वो वीक है। वो वीक क्यों है? क्योंकि लोगों ने उसके दिमाग में वीक घुसा दिया। और आप यदि लग रहा है कि किसी चीज़ में वीक हैं, तो नो डाउट उसके रिवर्स हम किसी चीज़ में उतने ही स्ट्रांग हैं जितने कि हम वीक हैं। जो आपने मेले में झूला देखा है, एक पालकी 42वें नंबर की पालकी नीचे होती है और उसको लगेगा कि मैं नीचे हूं, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि नीचे है, क्योंकि 42वें नंबर की पालकी नीचे है तो 22वें नंबर की पालकी सबसे ऊपर है। मतलब एक सिरा नीचे तो दूसरा सिरा टॉप पे होगा ही होगा। आप में यदि 4 कमियां हैं, 4 वीकनेस हैं जो आपको पता है, और 4 स्ट्रेंथ भी हैं जो आपको नहीं पता, जिनके बारे में सोसाइटी ने हाईलाइट नहीं किया। और सारे स्कूल ने, सारे कॉलेज ने आपकी लाइफ में से एक ही चीज़ ढूंढने का प्रयास किया, वो है आपकी वीकनेस, आपकी कमी, और उसको हाईलाइट करते चले गए। वो तो लकी हो आप लोग। एक ने बोला कि मेरा सबसे लास्ट नंबर आया। किसने बोला था? कौन सा नंबर आया? 855। लकी है। लेकिन जो 856 पे होगा वो बंदा नहीं आ पाया, तो वो अपनी ज़िंदगी में यही सोचता रहेगा कि मैं एक नंबर से रह गया, मेरा को बस थोड़ी सी और अच्छी पढ़ाई कर लेता तो मैं आ जाता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके कितने मार्क्स आए और कौन कहाँ पोस्टेड हो गया, तो कौन सफल है, कौन असफल है। हम लोग बहुत सारे PSU में ट्रेनिंग देने जाते हैं। PSU में बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काम में बहुत मज़ा लेते हैं। वही कंपनी में बहुत से लोग मज़े से काम कर रहे हैं और बहुत से लोग बिना मज़े से काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि कई लोग यहाँ भी बैठे होंगे तो अभी तक उनके माइंड में डिलेमा होगा कि मैं कर भी रहा हूँ, करूँ कि अभी भी वक्त है मैं यहाँ से जंप कर जाऊँ। लेकिन जो जंप करने के सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप जंप करके किधर भी चले जाइए, जिधर भी जाओगे उधर से भी आपको लगेगा कि क्या मैं यहाँ सही हूँ या यहाँ से भी मैं जंप करूं, क्योंकि उनके माइंड का एटीट्यूड है जंप करना। चीज़ें जगह अच्छी बुरी नहीं होती है, जगह तो वही की वही है। हम अच्छे बुरे हैं, हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते और हम चाहें तो हम कुछ ना कर पाए। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर लूं और मैं कोर में चला जाऊं, या मैं किसी MNC को ज्वाइन कर लूं, या मैं किसी PSU को ज्वाइन कर लूं, सफल हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
आज के टाइम में सफल वो व्यक्ति है जो अपने काम से खुश है। सफल वो व्यक्ति है जो उसको खुशी खुशी कर रहा है। उसको मतलब नहीं कि कितने रुपए मिलते हैं, उसको मतलब नहीं कि कैसा, क्योंकि कितने भी रुपए मिले खानी आपको दाल रोटी ही है। कितनी रोटी खाते होंगे आप एक टाइम में? 12? 5। इंस्टाग्राम पे एक रील चलती है, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की की थी 12 हैं। 12? अच्छा सा बोलो 12। अच्छा 12, हाँ अब ठीक लगा। देखा किसी ने? नहीं देखा शायद, नहीं देखा है? नहीं, बुढ़ा भी होता है, लड़की भी होती है, बच्चे भी होते हैं। वो तो इंस्टा में एक ने बनाया था उसको, सब लोग बना लेते हैं। तो वो आपने कितने रोटी खाते हैं? 5 रोटी की जगह चलो 6 डाल देते हैं, ये 7 रोटी। कितना कीमत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 7 रोटी ही खाएंगे आप, आपको कितने भी पैसे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन किस बात से आता है कि हम अपने काम को किस इंटेंसिटी से करते हैं, किस मज़े से करते हैं, किस आत्मविश्वास से करते हैं। आत्मविश्वास से करते हैं, मज़ा भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी आएगा, पैसा भी आएगा। रो के करते हैं तो मैंने एक डायरेक्टर भी देखे हैं बहुत बड़ी कंपनी के, इससे भी बड़ी कंपनी के, जो पहले हमें मिलते थे तब भी रोते रहते थे, उसके बाद मिलते थे रोते रहते थे। अब वो रिटायर हो गए तो भी रोते ही रहते। हम इनको रोतला डायरेक्टर बोलते। हम जब भी उनके पास जाते थे, हम वाइफ और मैं, हम पहले से सतर्क हो जाते थे कि ये आदमी पहले भी रोता था जब ये मैनेजर था, फिर ये जीएम बना जब भी रोता था। इस ट्रेनिंग में हमें आपको उस रोतलेपन से बाहर निकाल के खुशी डालनी। तो आपको खुश जीवन जीना है, आपको आनंदित जीवन जीना है, आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लाइफ में।